नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। झारखंड में विधानसभा चुनाव में कई ऐसी पत्नी हैं जिनके ऊपर पूरा दारोमदार है कि अपने पति के विरासत को वो आज फिर से जीत ले। कई लोग विधायक पहले रही हैं, फिर से बनने वाली हैं और सिर्फ खूबसूरती ही नहीं है बल्कि उनके पास टैलेंट है और काम करने का तरीका है। हर भाषण का अंदाज अलग है। तो आज तमाम स्थान से उन महिलाओं के बारे में बताएंगे जो विधानसभा चुनाव में पूरा का पूरा, चाहे वो बीजेपी हो, जेएमएम हो या कांग्रेस हो, और इन तमाम जगह पर जीतने के लिए पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले पूर्णिमा नीरज सिंह से, जो झरिया से हैं और इस समय में एमएलए हैं, और ये पूर्व एमएलए नीरज सिंह की पत्नी है और 2019 में के दौरान ही इन्होंने हराया था रागिनी सिंह को। रागिनी सिंह और ये भाभी और ननद है। तो आप समझिए कि इस बार देवरानी और जेठानी दोनों की जबरदस्त यहाँ पर चर्चा है। पूर्णिमा नीरज सिंह और इसके साथ में जो रागिनी सिंह है, झरिया से दोनों उम्मीदवार हैं। रागिनी सिंह जो है ये भाभी लगती है पूर्णिमा नीरज सिंह की, और पूर्व एमएलए संजीव सिंह की पत्नी है। ये संजीव सिंह के ऊपर आरोप है कि उन्होंने ही नीरज सिंह की हत्या करवाई थी। ये अभी कोर्ट में मामला चल रहा है। और रागिनी सिंह को पिछली बार जो पूर्णिमा नीरज सिंह थी उन्होंने 12,000 वोट से हराया था। तो झरिया का विधानसभा चुनाव में इस बार रागिनी सिंह, और रागिनी सिंह के साथ रागिनी सिंह भाभी है और ये बीजेपी से उम्मीदवार है रागिनी सिंह, और इनको टक्कर दे रही है पूर्णिमा नीरज सिंह जो पूर्व एमएलए नीरज सिंह की पत्नी है। और अब यहाँ पर 2019 में सीट को पूर्णिमा सिंह जीती थी। इस बार फिर से पूर्णिमा सिंह की कोशिश होगी कि वो इसको जीत लें। और सिंह मेंशन जो काफी नामी गिरामी है, एकता के लिए जाना जाता था कि एक यूनिटी है और पूरे उस क्षेत्र में तूती बोलती है, आज थोड़ा विखंडित है, आज अलग अलग है। और ये चीज दिखता भी है। एक साइड में भाभी है और एक साइड में देवरानी। दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला है, लेकिन देखना पड़ेगा कि चुनाव कितना दिलचस्प होगा और कौन जीतेगा। और खास करके मतलब आप देखें तो सूर्यदेव सिंह के परिवार से तमाम लोग आते हैं और इसके बाद ही ये पूरा का पूरा जो है चर्चा में रह जाता है। झरिया का सीट बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोयला का इलाका है। झरिया में कोकिंग कोल तो मिलता ही है, थोड़ा एंथ्रासाइट भी है झरिया में, और बाइटुमिनस तो है ही है। तो कोयला की जो तपिश है वो पूरा दिखाई दे रहा है झरिया में। चलिए अगली सीट की ओर चलते हैं, और ये सीट है सिंदरी वाला सीट। तारा देवी बीजेपी से उम्मीदवार है। तारा देवी को कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इंद्रजीत महतो ये बीमार हो गए कोरोना काल में, और उसके बाद घर से बाहर निकली तारा देवी। हालांकि बिंदास बोलती हैं और पता नहीं चलता कि घर में कभी रहती थी। और अब चुनाव में पूर्ण रूपेण है। पूर्व में जिला परिषद की सदस्य भी रही है बलियापुर पूर्वी से, और इसलिए काफी अनुभव है। लेकिन एमएलए वाला चुनाव पहली बार लड़ रही है, तो इनका भी जनाधार है वहां पर। और खास करके जो इंद्रजीत महतो बीमार पड़ गए कोरोना काल में, उसके बाद पूरी स्थिति जो है तारा देवी ने संभाल रखा है। तो चलिए लेकर के चलते हैं रामगढ़। रामगढ़ में कौन है? ममता देवी। और गोला में जो गोली चला था ना, ये गोली कांड आपको याद होगा गोला का, और गोली कांड में ममता देवी पर भी मुकदमा चला। इनके जो पति हैं बजरंग महतो, वो फिलहाल आरोपी हैं इस पर, उनको ज्यादा वर्ष की सजा है, तो वो चुनाव नहीं लड़ पा रहे। उनकी पत्नी लड़ रही है इस बार। पूरा दारोमदार होगा। कांग्रेस के टिकट पर हैं ये ममता देवी, और गोलीकांड में दोषी हैं, इसलिए बजरंग महतो हट गए। उनके स्थान पर ममता देवी को कांग्रेस ने टिकट दिया। तो ममता देवी का जनाधार है, और खास करके जो महतो फोर्ट है उस पूरे क्षेत्र में, उसके ऊपर भरोसा होगा कि ममता देवी इस बार इस सीट को रिटेन कर ले। जो रामगढ़ वाली सीट है खास करके वो सीट को। बेबी देवी आप नाम सुने ही होंगे, और बेबी देवी जब जैसे ही शपथ ली थी और जगन्नाथ महतो की पत्नी है। जगन्नाथ महतो की मृत्यु होने के बाद
इनको कैबिनेट में जगह दिया गया था, लेकिन विवादों में आ गई थी कि ठीक से बोल नहीं पा रही हैं, हालांकि खोटा भाषा का वो प्रयोग करती हैं और अब राजनीति धीरे धीरे सीख गई है। बेबी देवी डुमरी सीट जेएमएम फिलहाल बेबी देवी को दिया है। जगन्नाथ महतो जी का साख को बचाने की भारी चुनौती है और ये सीट क्यों इंपॉर्टेंट है? जयराम महतो की वजह से। जयराम महतो जी इसी सीट से हैं और जेएलकेएम किसी सीट पर अगर सुरक्षित है तो इसी सीट को माना जा रहा है, लेकिन क्या जगन्नाथ महतो की विरासत को बेबी देवी बचा पाएंगी? ये जयराम महतो इस बार सारा उलटफेर कर देंगे समीकरण में, तो बड़ा दिलचस्प मुकाबला है ये बेबी देवी वाला जो सीट है, डुमरी वाला, जहां पर बीजेपी और आजसू भी है। एक साइड में बेबी देवी है जेएमएम से और जेएमएम कांग्रेस के गठबंधन से, दूसरी साइड से जेएलकेएम से जयराम महतो है। तो बेबी देवी का साख बचाना भी बहुत जरूरी होगा इस पूरे सीट में। और अब आपको लेकर के चलते हैं कोल्हान जमशेदपुर के पास का ईचागढ़ का सीट। ईचागढ़ बड़ा दिलचस्प है। ईचागढ़ का जो सीट है वो अनरिजर्व्ड है। पहला तो यहाँ पर भी महतो जनाधार रहा है शुरू से। सविता महतो पिछली बार चुनाव जीती थी, वो सुधीर महतो की पत्नी है। सुधीर महतो की असामयिक मौत हो गई थी एक फुटबॉल मैच और उसके बाद एक पार्टी, और वहां से लौट रहे थे, रास्ते में हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद ये सीट सविता महतो जीत ली थी। लेकिन इस बार यहाँ भी आजसू के हरिलाल महतो है और कद्दावर नेता है। पिछली बार इनको जेएमएम ने जेल, कोरोना काल में मीटिंग करने के कारण आरोप लगा था जेएमएम पे कि उसने जेल भिजवा दिया है। फिलहाल आजसू और बीजेपी का गठबंधन है और जेएलकेएम भी अपना उम्मीदवार दे दिए। तो ये समीकरण में ईचागढ़ बड़ा दिलचस्प होगा। और मलखान सिंह, जो अरविंद सिंह बहुत फेमस है, विधायक रहे वहां से, पहले बीजेपी में थे, जेबीएम में भी गए, लेकिन अब जो है वो निर्दलीय है। चूंकि ये सीट आजसू को मिल गया तो निर्दलीय है, तो त्रिकोणीय मुकाबला वहां पर देखने को मिलेगा आपको। लेकिन सविता महतो के लिए क्या इस सीट को बचाना थोड़ा सा आसान है, ये टफ है, ये पता चलेगा। कोल्हान का ये अगला सीट है गीता कोड़ा का। गीता कोड़ा का लगातार परंपरागत सीट है जगन्नाथपुर का। यहाँ से वो चुनाव जीतती आई है और मधु कोड़ा को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन गीता कोड़ा की साख है और कांग्रेस में थी, बीजेपी में आकर के उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था जिसमें जोबा मांझी ने उन्हें हरा दिया था। फिलहाल जोबा मांझी तो मनोहरपुर क्षेत्र से विधायक थी, इस समय उनका बेटा लड़ रहा वहां से। लेकिन गीता कोड़ा का जो सीट है, ये सीट को बचाना भी बहुत बड़ा ये चुनौती होगा गीता कोड़ा के लिए कि इस सीट को वो रोके। और माना जाता है कि ये सीट कम से कम गीता कोड़ा कंफर्म कर देगी, क्योंकि उनका एक अपना व्यक्तिगत रूप से वहां पर जनाधार है और लोकसभा चुनाव के समय कुछ सरायकेला क्षेत्र में उनको गांव के लोगों ने बंधक भी बनाया था, वीडियो वायरल भी हुआ था उस समय में। लेकिन इस बार गीता कोड़ा को ऐसा लगता है कि वो चुनाव जीत रही है, तो बीजेपी के लिए वो इस समय में उम्मीदवार हैं और गीता कोड़ा से उम्मीद की जा रही बीजेपी की ओर से कि ये सीट कम से कम वो निकाल करके उनको दे देगी। अगला सीट है जामताड़ा वाला। जामताड़ा में भी बड़ा दिलचस्प हो गया है। ऐसे तो जामताड़ा पूरे वर्ल्ड में जाना जा रहा है साइबर फ्रॉड के लिए, लेकिन इस वक्त यहाँ पर जामताड़ा से जो है सीता सोरेन, ये हेमंत सोरेन जी की भाभी हुई, दुर्गा सोरेन जी की पत्नी हुई और सीता सोरेन के लिए अभी अपशब्द बोल दिया था इरफान अंसारी ने। इसके बाद और दिलचस्प हो गया मुकाबला कि आदिवासी वोट बैंक एकजुट होगा और जामताड़ा का सीट सीता सोरेन इस बार बीजेपी को लाकर के देगी। हालांकि लोकसभा का चुनाव वो लड़ी थी और उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था कि बीजेपी के सारे लोग दिल से उनके साथ नहीं जुड़े थे। जेएमएम के में पहले थी, बहुत दुविधा हो जाता है कार्यकर्ताओं के लिए, और इस बार जामताड़ा में पूरा एरी चोटी का जोड़ लगा दी है सीता सोरेन। और उम्मीद किया जा रहा है कि दुर्गा सोरेन जी, चूंकि राजनीति में दुर्गा सोरेन जी बड़ा माहिर थे और अच्छा व्यक्तित्व था, उनकी मृत्यु हो जाने के बाद हेमंत सोरेन जी आए और जब हेमंत सोरेन जी जेल चले गए थे तो फिर कल्पना सोरेन को सत्ता दिया गया था, सत्ता की चाबी, और इसके बाद नाराज हो गई थी सीता सोरेन और वो शिफ्ट हो गई थी बीजेपी की ओर से। देखते हैं इस बार क्या कुछ हो पाता है। सीता सोरेन जो है हेमंत
सोरेन की भाभी। और देखते हैं कि क्या इस बार क्या होगा। यहाँ पर एक और नाम चर्चा में आ गया है निशत आलम का। निशत आलम पूर्ण रूपेण घरेलू महिला है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने उनके ऊपर में टिकट का दारोमदार दिया। आलमगीर आलम जब ईडी की छापामारी के बाद जेल चले गए तो उनके बेटे को तनवीर आलम को टिकट की डिमांड की गई थी, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि नहीं, वो ये वाला टिकट जो है वो देना चाहते हैं उनकी पत्नी को, चूंकि इससे सिंपैथी लहर भी बोल सकते हैं। और इस समय आप तस्वीर भी देख रहे हैं तो ये निशत आलम है। एक्सपीरियंस नहीं है इनको, लेकिन अब तो राजनीति में जब आते हैं, तनवीर आलम का हमने भाषण सुना कई जगह पर और पूरा दारोमदार है और वो पूरा खुलकर बोल रहे हैं, एग्रेसिव मोड में। और ये कांग्रेस को लगता है कि जब आलमगीर आलम को जेल भेज दिया गया है तो इसका फायदा जो है वो निशत आलम को मिलेगा। निशत आलम पहली बार बाहर निकल रही है घर से और थोड़ा सा मतलब शुरुआती समय में हमने देखा था थोड़ा नर्वसनेस नजर आ रहा था, लेकिन राजनीति है, धीरे धीरे लोग परिपक्व हो जाते हैं, सपोर्ट है उनको क्षेत्र में। और निशत आलम को कांग्रेस ने उतारा है मैदान में और उम्मीद किया जा रहा है कि वो चुनाव जीतेंगी। मीरा मुंडा चर्चित नाम है पोटका से। मीरा मुंडा अर्जुन मुंडा जी की पत्नी है और इस बार पूरा दारोमदार है, चूंकि अर्जुन मुंडा जी केंद्रीय मंत्री थे, चुनाव हार गए खूंटी से, इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन लड़वा तो रहे हैं। और मीरा मुंडा अगर पूरा पुटका वाले क्षेत्र में जीत जाती है तो ये जेएमएम की भारी हार होगी। संजीव सरदार जेएमएम से है और मीरा मुंडा भी बिना एक्सपीरियंस का, हालांकि पीएचडी की उपाधि है और हमें लगता है सभी महिला प्रत्याशी में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी भी है और इन्होंने कोल्हान से ही पास आउट किया है, कोल्हान यूनिवर्सिटी से। और मीरा मुंडा के आने के बाद सभी नाराज चेहरे को ये मनाने की कोशिश कर रही हैं, हर किसी के घर जा रही हैं, आशीर्वाद ले रही हैं। फोटो आ रहा है सोशल मीडिया में और यहाँ पर भूमिज के अलावा पहली बार होगा जो मुंडा समुदाय से महिला को उतारा गया है। तो ये देखना पड़ेगा कि पुटका वाला सीट क्या बीजेपी जीत पाती है। और अगला नाम है कल्पना सोरेन का। कल्पना सोरेन का नाम बहुत चर्चित, पूरा बागडोर है जेएमएम का, सोचिएगा तो कल्पना सोरेन के पास खुलकर बोलती हैं, राजनीति में परिपक्व हो चुकी हैं, पहली बार राजनीति में हेमंत सोरेन जी के जेल जाने के बाद आई और उसके बाद जो उन्होंने बोलना सीखा तो जमकर बोलती है और विरोधियों को निशाने पर भी लेती है। वो निशाना जो सटीक लगे, लोगों के नब्ज को पहचानती हैं, कहाँ क्या बोलना है, जनता से संवाद कैसे करना है, महिलाओं के बीच कैसे जाना है, तमाम चीजें हैं। और इन सारी पत्नियों पर अपनी पति की इज्जत, प्रतिष्ठा, खोई प्रतिष्ठा और वर्तमान प्रतिष्ठा को बचाने की पूरी जिम्मेवारी है। महिला सशक्तिकरण का पूरा नायाब उदाहरण है